नमस्ते, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में आप मास्क हमेशा पहने रखिए। मास्क आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा करेगा। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे और जब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और सेफ दूरी हो तो ही मास्क उतारेंगे घर पर रहकर। इस बीच रुक करते हैं हम पहली खबर का, जो कि भरतपुर से सामने आई है। यहाँ पर राज्य के मंत्री की मौजूदगी में ही कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने का वीडियो सामने आया है। कॉलेज का शिलान्यास करने आए राज्य मंत्री भजन लाल जाटव के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। आरोप है कि इस बीच पुलिस के इंतजाम भी नाकाफी रहे। शिलान्यास के समय मंत्री का विरोध कर रहे लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। तो राजस्थान के भरतपुर की तस्वीरें आप देखिए। जब मंत्री ही नियम को तोड़ेंगे तो फिर आम लोग क्या करेंगे? ये वीडियो अब सामने आया है। राजस्थान के भरतपुर में राज्य के मंत्री की मौजूदगी में ही कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने का वीडियो सामने आया है। कॉलेज का शिलान्यास करने आए राज्य मंत्री भजन लाल जाटव के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। इस बीच पुलिस के इंतजाम भी नाकाफी रहे। शिलान्यास के समय मंत्री का विरोध कर रहे लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा और जमकर नारेबाजी की। तो देखिए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं, लग भी नहीं रहा है कि कोरोना जैसी कोई चीज है। देश में आफत है, हम तेजी से अब जो है कोरोना को मात देने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें फिर से लॉकडाउन ना लगा दे ये इशारा करती है, क्योंकि यहाँ पर मंत्री की मौजूदगी में लोग पहुंचते हैं, विरोध तो करते हैं लोग मंत्री जी का, लेकिन नियमों को भूल जाते हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह सब होता है और अब ये वीडियो सामने आया है। जयपुर से हमारे सहयोगी भवानी लाइव मौजूद हैं। भवानी, जब मंत्री जी के कार्यक्रम में ही ये सब होगा तो फिर आम लोग क्या करेंगे? चौंकाने वाली हैं ये तस्वीरें। देखिए, आप लगातार दूसरे दिन है, कल की तस्वीरें देखी होगी कि जयपुर के अंदर किस तरीके से जनाजे में भीड़ उमड़ी थी और इससे पहले भी 2-3 जगह हो चुका है। इस वक्त आज जयपुर के अंदर अनलॉक शुरू हुआ। 6 से सुबह 11 बजे तक का टाइम है दुकान खोलने का और आप जैसे ही खुली तो देखिए कि आप भीड़ उमड़ पड़ी है। लोगों की तस्वीरें देखिए कि आप जहाँ देखेंगे वहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। शॉप्स की तस्वीरें हम बता रहे हैं, ये देखिए कि आगे किस तरीके से बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग उमड़ पड़े हैं। जबकि अनलॉक हुआ ये हमेशा खुली रहेगी 6 से 11 बजे तक, लेकिन लोगों की भीड़ ज़्यादा। आप देखिए कि किस तरीके से, देखिए कि ये तस्वीरें हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये भीड़ क्यों आ रही है? ये भीड़ इसलिए आ रही है कि जब भजन लाल जाटव जैसे मिनिस्टर अगर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाएंगे तो जाहिर तौर पर जनता क्या करेगी, क्योंकि वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। इस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाना, इस तरीके से भीड़ इकट्ठी करना बेपरवाह होकर और कोई कायदे की पालना नहीं करना, और ये तब हो रहा है। आप देखिए कि जब ये सवाल लगातार उठा था, जब जयपुर के अंदर जब हाजी के जनाजे के अंदर भीड़ उमड़ी थी, तब सरकार ने केस दर्ज किया था। लेकिन अभी इस मामले में भजन लाल जाटव के मामले में सरकार ने कोई केस दर्ज नहीं किया, कोई कार्रवाई सरकार की ओर से अभी की नहीं जा रही है। अभी भी राजस्थान सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया न भजन लाल जाटव की ओर से कि आखिर इतनी भीड़ किस तरीके से वो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी बिल्कुल भवानी, वाकई ये तस्वीरें चौंका रही हैं, लेकिन अभी भी लोगों को चेतना चाहिए कि देश आफत में है। और आप ये बताइए कि पुलिस ने तो कोई कार्रवाई नहीं की है, क्या राज्य मंत्री भजन लाल जाटव से आपने बातचीत करने की कोशिश की? भवानी, देखिए, जाटव से हमने बात करने की कोशिश की, उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया और न सरकार की ओर से कोई रेस्पॉन्स आया, जवाब आया। जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा उम्मीद यही सरकार से की जाती है। आप देखिए कि तब जब आप आज अनलॉक हुआ तो सख्त गाइडलाइन है, केवल 6 से 11 तक शॉप्स खुलेगी, इसके अलावा मार्केट में भीड़ नहीं होगी, लोगों को जगह जगह पर रोका जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मिनिस्टर खुद धज्जियां उड़ा रहे हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग देखते हैं कि अगर मिनिस्टर लॉकडाउन की पालना नहीं कर रहा है तो वो क्यों करे। तो ये सवाल इसलिए खड़ा बार बार, क्योंकि वो आम आदमी नहीं, वो सरकार के अंदर है, मिनिस्टर के हैं, और जाहिर तौर पर जो फैसला लेने वाली सरकार की एक समूह है उसके अंदर शामिल है वो, तो वो पालना नहीं कर रहे हैं। और एक उदाहरण और सेट हुआ कि जनाजे के अंदर जो हाजी के जनाजे के अंदर भीड़ उमड़ी थी, जिसमें विधायक
समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। अब सरकार ने उसमें भी फैसला बदल दिया। उसमें जो जांच पुलिस कर रही थी उसको सीआईडी सीबी को सौंप दिया गया। कहा कि क्योंकि विधायक के खिलाफ जांच होनी है, सीआईडी सीबी को जांच सौंपने का मतलब है कि लंबा इंतजार, यानी कि विधायक के खिलाफ और वो जिन 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो एकेडमिक एक्ट के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये इस तरीके के संदेश है वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि सरकार का जो दोहरी नीति है, बिल्कुल दोहरी नीति है भवानी। जब सरकार ही लीपापोती में जुट जाए तो फिर क्या होगा। राजस्थान में कोरोना नियमों में ढील दी गई है आज से, लेकिन जो तस्वीरें देखिए ये दरअसल विधायक राज्य मंत्री यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद वहां पर देखिए लोगों की भीड़ जुटती है। राजस्थान के भरतपुर का यह मामला है। राज्य के मंत्री की मौजूदगी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुद भजन लाल जाटव जी। भजन लाल जी, आप मंत्री हैं राज्य में, आप ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी जी जी, क्या कहेंगे सर आप? देखो ऐसा है, मेरा था ना तो हम लोगों ने कोई प्रचार प्रसार किया, ना हमने कोई उसका एडवर्टाइजमेंट किया, ना हमने किसको इनविटेशन दिया। दूर वगैरह आस पास के लोग आगे थे और आप करे उसमें हजार आदमी तो थे ही नहीं। सर, हजार तो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तो आप झुटला नहीं सकते हैं जी। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तो आप झुटला नहीं सकते हैं। अब एक नहीं झुटला नहीं सकते। अब हम लोग वहाँ पर शिलान्यास करने जा रहे हैं। हमने किसी को वहाँ इनविटेशन नहीं दिया, हमने किसी उच्च अधिकारी को, हमारे सिर्फ उसमें एक्शन ऐसी 2 ही आदमी थे, बाकी आदमी तो हमने किसी को बुलाया नहीं। और ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में बेरोजगारी फैल रही है, तो किसी तरह काम चालू हो जाए तो कम गांव के आसपास के लोगों को रोजगार मिल जाए। लेकिन सर आप मंत्री हैं ना, तो लोग तो जुटेंगे, ये जिम्मेदारी भी तो आप ही की बनती है, पुलिस की बनती है। मैं तो 3 दिन 4 दिन पहले भी गया था मैं हॉस्पिटल का निरीक्षण करने। मैं तो पूरे क्षेत्र में ऐसा तो नहीं कोई पहली बार वहाँ गया हूँ, अभी 5 दिन पहले भी गया था मैं। तो मैं तो क्या, एक हॉस्पिटल का डिस्प्यूट पड़ा है वहाँ पे, जो जमीन है हॉस्पिटल की जमीन के अलॉट के वहाँ हम लोग आगे गए, मैंने इसको हॉस्पिटल को अपने जगह अलॉट करानी है। लेकिन भजन लाल जी, क्योंकि सरकार आपकी है, आप समझिए कि कोरोना के नियमों में आज से ही ढील दी गई है, उसके बाद इस तरह की तस्वीरें आती हैं सर, और आप उसमें अगर देखे जाते हैं तो फिर जनता क्या करेगी ये भी तो समझना होगा। मैं तो पूरे कोरोना काल में हॉस्पिटलों में भी गया हूँ। सर मंत्री अगर ऐसा कहेंगे कि जनता आ जाती है तो फिर क्या होगा राज्य का? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ मैडम, मैं तो कोरोना काल के अंदर कोई हॉस्पिटल मैंने नहीं छोड़ा कि मैं कोरोना के पेशेंटों से जाके नहीं मिला हूँ और वहाँ पे लोगों से नहीं गया हूँ। मेरा तो रूटीन का कार्यक्रम है, डेली के प्रोग्राम होते हैं। तो मैं तो क्या हॉस्पिटलों की व्यवस्था करनी है, वीडियो सामने आया है, इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, फिर से लोग जो है रोजगार अपना शुरू कर पाएंगे। इस बीच जो ये तस्वीरें सामने आ रही है, तो उसी के लिए तो हम लोगों को समझाने के लिए लोगों को निकले हुए हैं, हर जगह समझाते हैं लोगों को, भाई लॉकडाउन में बाहर मत निकलिए, कोरोना की गाइडलाइन का आप सब लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, सब चीजों को हम लोग इसीलिए तो ग्रामीण, मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी के तहत ही तो हम लोगों को समझा रहे हैं। आज भी लोगों में ग्रामीण एरियाओं में इस चीज का है कि वो कई बार मास्क नहीं लगाते, लेकिन भजन लाल जी लोग तो आपका विरोध करने के लिए वहाँ पर जुटे थे। जो हमें जानकारी मिली है कि लोग तो आपका विरोध करने के लिए वहाँ पर जुटे थे। क्या कह रहे हो? लोग तो आपका विरोध कर रहे थे वहाँ पर। मेरा कोई विरोध नहीं कर रहा था वहाँ पे। ये देखिए सर, नारे लगा रहे हैं लोग वीडियो में। वो जो अपनी समस्याओं को बताना चाहते थे कि भाई हॉस्पिटल की जमीन किधर होनी चाहिए, किधर नहीं, उनके ग्रामीणों का मामला है, जो वहाँ के ग्रामीणों का मामला है कि भाई हॉस्पिटल की जगह इधर होनी चाहिए, इसका गेट इधर होना चाहिए, वो मामला था। तो भजन लाल जी आप मंत्री हैं, यदि 30 लाख रुपए की लागत का, 8-8 लाख रुपए की लागत का वहाँ हॉस्पिटल क्या नाम है, स्कूल बन रहा है, छात्रावास बन रहा है, तो सब ये सरकार की देन तो है, उन्हीं के लिए तो बन रहा है, ग्रामीणों के लिए। लेकिन जब आप किसी कार्यक्रम में शिलान्यास करने जाए, वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाए और फिर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जाए और लोग आपका विरोध करें। अरे मैडम मैं आपसे कह रहा हूँ, वहाँ कोई टेंट लगा था, कोई कुर्सी थी, एक भी कुर्सी नहीं वहाँ पे, मेरी खुद की कुर्सी नहीं लगी। आप समझो कोई वहाँ पे टेंट नहीं लगा, तो आप जब तो व्यवस्था होती तब पता लगता ना कि भाई हमने लोगों को बुलाया, जब एक सिंगल कुर्सी वहाँ पे नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं किसका निरीक्षण करने गया था मैं, तो हॉस्पिटल का निरीक्षण करने। लाल जी और जी सर, आपने वीडियो में देखा है वहाँ पे कोई कुर्सी था नहीं? आपके काफिले में कितने लोग थे सर? मेरे काफिले में मैं अकेला था और क्या नाम है, कोई नहीं था मेरे साथ वो एक अपने पुलिस वाले थे और कोई नहीं था मेरे साथ, मैं खुद अकेला था गाड़ी में। चलिए ठीक है भजन लाल जी, आपका हमसे बातचीत, जी अपनी बात पूरी कीजिए। यदि वीडियो आपने देखी हो तो कोई व्यक्ति नहीं था मेरे साथ, चलिए मैं खुद अकेला था।
ठीक है भजनलाल जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खुद भजनलाल यादव ने हमसे बातचीत की है, माफ कीजिएगा जाटव ने हमसे बातचीत की है और ये कहा है कि अब वो अकेले थे शिलान्यास करने, वो वहां पर गए थे, कोई मंच नहीं था और इस बीच लोगों की भीड़ जुट जाती है। उनका ये कहना है कि उन्होंने नियमों की अनदेखी नहीं की है, लेकिन जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए हैं और विरोध में ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।